NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बेसिकली ये वो बॉडी है जो इंडियन एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग करती है, सो दैट एक स्टूडेंट जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो एटलीस्ट इस रैंकिंग को देख ले और समझ ले कि मेरे जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ तो उसकी रैंकिंग क्या है, कहाँ पे वो स्टैंड करता है। इंटरनेशनली काफ़ी सारी रैंकिंग्स हैं, जैसे QS रैंकिंग है, US न्यूज़ रैंकिंग है, ऐसी रैंकिंग है इंटरनेशनली, बट इंडिया की ऐसा कोई रैंकिंग थी नहीं अभी तक। बट ये पिछले 4-5-6 साल से ये रैंकिंग शुरू हुई है और काफ़ी बच्चों को और पेरेंट्स को हेल्प मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। आज मैंने टॉप 100 कॉलेजेस की रैंकिंग निकाली है, मतलब ऑब्वियसली थ्रू दिस ओनली। अगर आपका किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में आपको पता करना कि उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, या ऐसा कोई कॉलेज जिसमें आप इंटरेस्टेड है और लिस्ट में नहीं है या लिस्ट में है भी, आपको जस्ट एक कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, उसमें उस कॉलेज का नाम और उसकी रैंकिंग के बारे में अगर आपका सवाल है तो पूछ लेना, तो मैं क्विकली आपको उसकी रैंकिंग बता दूंगा। उससे फ़ायदा ये है कि आपको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी कि वो कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो से या इस चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में ऐसी ही कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो करियर रिलेटेड, जो कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कौन से कोर्स लिए जाएं, किस ब्रांच का क्या क्या स्कोप है, इसी रिलेटेड है। इसलिए इसको आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपके मन में कोई कॉलेज या किसी और रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो कि आपके कॉलेज का रैंक क्या है, NRIF रैंक क्या है, तो आप तुरंत मेरे को एक कमेंट सेक्शन में डाल लीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो ये रैंकिंग है इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि रैंकिंग को रैंडमली तो है नहीं है, इसके क्या पैरामीटर्स है, इसमें टोटल 5 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे कॉलेज को बताया जाता है कि वो कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है। बिफोर आई स्टार्ट विद 100 कॉलेजेस कौन कौन से, मैं आपको क्विकली बताता हूँ। एक तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, क्या है उस कॉलेज में, पढ़ाने वाले कैसे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज, लेबॉर्ट्रीज या क्या क्या इक्विपमेंट है उनके पास, और वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है। एक पैरामीटर तो ये है। दूसरा ये है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं इस कॉलेज से उनका आउटकम कैसा है, उनका कैसी परफॉर्मेंस है मार्केट में, वो क्या सैलरीज मिल रही हैं, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आगे चल के वो पढ़ रहे हैं। फोर्थ जो है वो आउटरीच एंड इंक्लूसिवसी, जो उसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे काफ़ी सारा फोकस है कि आपके वुमेन स्टूडेंट या जो गर्ल स्टूडेंट है वो कितने हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कितने खींच पाते हैं, ला पाते हैं, उसके बारे में है। और लास्ट है परसेप्शन, कि आपके कॉलेज का परसेप्शन कैसा है या यूनिवर्सिटी का परसेप्शन कैसा है। ये जो लिस्ट है इसमें आपको मैं शुरू कर देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस की क्या क्या रैंकिंग है। इसमें काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं। जो प्रोसेस है इस रैंकिंग का वो ये है कि हर एक कॉलेज को एक टाइमलाइन दी जाती है अपने रिपोर्ट सबमिट करने, और रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में उनको सबमिट करना होता है। और वो फॉर्म्स और जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करती है, एक एक्सपर्ट टीम स्टडी करती है। बेस्ड ऑन दैट उनको एक मार्किंग मिलती है और उस मार्किंग के बेसिस पे उनकी रैंकिंग होती है। टिपिकली जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो रैंक नंबर 1 हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। बहुत सारे कॉलेजेस हो सकता है कि ना हो इस रैंकिंग लिस्ट में, टॉप 100 में आपको दिखे ही ना, हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया ही नहीं, या किया तो उनका फॉल्टी डॉक्यूमेंटेशन था, या नहीं हो पाया, या डेडलाइन मिस कर ली, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी मिलेंगे जो पीछे हैं, आपको लगता था काफ़ी आगे होने चाहिए बट पीछे हैं, क्योंकि जो पैरामीटर्स डिसाइडेड हैं उसी के बेसिस पे इवैल्यूएट हो रहे हैं। कुछ और भी पैरामीटर्स उस कॉलेज के हो सकते हैं जिससे वो एक टॉप नॉच कॉलेज बन जाता है, बट वो शायद कंसिडर नहीं हो रहा है। जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, पहले जो आई स्टार्ट विद 100 कॉलेजेस, टॉप 10 जो कॉलेज है, जो पहला है वो IIT मद्रास, सेकंड IIT दिल्ली, उसके बाद IIT बॉम्बे। नॉर्मली लोग IIT बॉम्बे प्रेफर करते हैं जब रैंकिंग में आता है या जब उनको एडमिशन लेने की बात आती है।
तो बट यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। फिर उसके बाद है आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की, उसके बाद है गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। 8th नंबर पे है आईआईटी हैदराबाद। जो 9th नंबर है वहाँ पे एनआईटी की एंट्री हो गई है। 9th नंबर पे है, वो है एनआईटी ट्रुची। एनआईटी ट्रुची इनफैक्ट काफ़ी सारे आईआईटीज़ को बीट करता है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। नॉट ओनली रैंकिंग, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आईआईटी छोड़ के एनआईटी ट्रुची जाते हैं या आईआईटी सूरतकल जाते हैं। 10th नंबर पे है एनआईटी सूरतकल। उसके बाद सरप्राइजिंगली 11वें नंबर पे है आईआईटी धनबाद, जिसको आईएसएम धनबाद भी बोलते हैं। उसके बाद है वीआईटी ने काफ़ी अच्छी पकड़ बना रही है रैंकिंग में, जिसका 12th रैंक है वीआईटी का, यानी कि काफ़ी सारे एनआईटीज़ आईआईटी से बेहतर साबित हो रहा है एज फार एज दिस रैंकिंग इज़ कंसर्न। उसके बाद आईआईटी इंदौर है, 14th नंबर पे है आईआईटी बीएचयू, 15th नंबर पे है आईसीटी। काफ़ी फेवरेट है मेरा कॉलेज आईसीटी, काफ़ी सारे पद्मश्री पद्म विभूषण इस कॉलेज से निकले हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी अगर आपको करनी है इंडिया में तो बेस्ट है आईसीटी मुंबई, आपको वहाँ जाना चाहिए। 15th नंबर पे है। 16th नंबर पे एंट्री आपको थोड़ा सरप्राइज करेगी, अमृता विश्व विद्यापीठ जो है वो कोयम्बतूर का जो कॉलेज है वो आगे आ रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी 17 नंबर पे है। जादवपुर यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, इंटरनेशनली भी इसकी जादवपुर की टू ईयर सरप्राइज रेपुटेशन है जादवपुर यूनिवर्सिटी की। उसके बाद 18th नंबर पे है अन्ना यूनिवर्सिटी, 19th नंबर पे है आईआईटी रोपड़, 20 और 21st पे आईआईटी रुड़की, रौलकेला और एनआईटी रौलकेला, और आईआईटी पटना है 21 पे। आईआईटी गांधीनगर है 22, 23 पे है आईआईटी वारंगल, एनआईटी वारंगल। वारंगल थोड़ा सा पीछे चला गया, त्रिची और सूरतकल आगे निकल गए हैं। 23 पे है वारंगल। 23 पे ही टाई है, उस पे है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। काफ़ी पुराना कॉलेज है, रेपुटेशन अच्छी है, बच्चे इसके काफ़ी अच्छा इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, काफ़ी इंटरनेशनली इसकी रेपुटेशन भी अच्छी है। 25th पे है एनआईटी कालीकट, 26 पे है बिट्स प्लानी। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि काफ़ी पीछे दिखा रहा है ये, 26 पे आइडियली टॉप 10 में होना चाहिए था, बट अब रैंकिंग के जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं। 26 पे है बिट्स प्लानी। उसके बाद है IIEST जो है शिबूपुर, और 28th पे है IIT भुवनेश्वर, 30th पे है NIT नागपुर, 31st पे है MIT यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है MIT यूनिवर्सिटी की, इनके मल्टीपल कैंपसेस हैं और इनका दबदबा भी अच्छा ही है। उसके बाद है 32 पे है शिक्षा ओ अनुसंधान। मैंने कोई पर्सनली इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, बट 32 नंबर पे है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज है, भुवनेश्वर में है ये। जामिया मिलिया दिल्ली जो है 33 पे है। 34 पे है SRM यूनिवर्सिटी है, अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा सुना है इसके बारे में। गया तो मैं कहीं नहीं हूँ इस कॉलेज में तो नहीं गया हूँ मैं, बट सुना हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 35 पे है। 36 पे है DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। पीछे है, काफ़ी पीछे है, मेरे हिसाब से टॉप 10 टॉप 15 में होना चाहिए था इसको, बट पीछे है। मैंने वही बोला, काफ़ी सरप्राइजेस होते हैं इस लिस्ट में, क्योंकि कुछ कॉलेज आप सोचते हैं शायद बहुत आगे होने चाहिए बट बहुत पीछे चले जाते हैं, और कुछ कॉलेज जो बहुत आगे हैं उनको वो शायद आगे नहीं होने चाहिए थे, बट ऑब्वियसली ये 4-5 पैरामीटर पे है। फिर उसके बाद NIT जयपुर है 37, 38 पे है शाह मगूज आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एकेडमी। मैंने नहीं सुना इसके बारे में, तमिलनाडु में है, बट अच्छा ही होगा अगर 38 नंबर पे है। 39 पे है KIIT, इसका रेपुटेशन सुना हुआ मैंने, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। 40 नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी रेपुटेशन सुना हुआ मैंने। अपना जो भी बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो ये उनके लिए बेस्ट है। फिर आता है IIT मंडी, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से 41 से थोड़ा पहले ही हो जाना चाहिए था इसका नंबर, बट 41 पे है। 42 पे है मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज, जिसको NIT प्रयागराज कहते हैं शायद, हाँ NIT या इलाहाबाद।
फिर उसके बाद है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, 44 पे है एनआईटी कुरुक्षेत्र, 45 पे है श्री शिवा सुब्रमण्यम नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने सुना नहीं इस कॉलेज के बारे में, तमिलनाडु में है ये। उसके बाद 46 पे है बिट मेसरा जो है रांची में है, उसका नंबर है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, डिज़र्व करता है इस लोकेशन पे। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, एनआईटी सूरत की बात हो रही है, 47। 48 पे एनआईटी सिलचर है, डिज़र्व करता है इस लोकेशन पे, इस प्लेस पे। 49 पे है बीआर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, यानी कि एनआईटी जालंधर। उसके बाद केएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है आंध्र प्रदेश में, 50 नंबर पे है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है 51 नंबर पे है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो है 52 नंबर पे है। इसका थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसकी रेपुटेशन अच्छी है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है, बट पीछे है थोड़ा सा, 52nd नंबर पे है। आई पर्सनली फील कि थोड़ा सा आगे होना चाहिए था इसको, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ये 5 पैरामीटर्स पे इनको एवेलुएट, और ये भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा डेटा इन्होंने सप्लाई किया हुआ है, दिया हुआ है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बाद 53 है पीएसजी कॉलेज टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर। 54 पे है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, यानी कि IIIT हैदराबाद। 54 पे सरप्राइजिंग है, बट ये तो काफ़ी आगे टॉप 10 का कॉलेज है IIIT हैदराबाद। पर्सनली अगर किसी को कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल करनी, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है IIIT हैदराबाद, नो क्वेश्चन अबाउट इट। फिर इसके बाद 55 पे है 55 पे है सिथैयाबम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है चेन्नई, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। फिर उसके बाद 56 है एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन है, तमिलनाडु में है। फिर 57 पे है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका में है। 58 पे है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मैंने नहीं सुना इसके बारे में, पुणे में है। 59 पे जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, सुना हुआ है, अच्छा कॉलेज है, शिलोंग। उसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, एनआईटी भोपाल, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज बन के आ रहा है, अच्छी रेपुटेशन बन के आ रही है। 60 नंबर पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 62 पे है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। 63 पे है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, पीछे है काफ़ी, बट अगर आप इसका जेई रैंक वगैरह के हिसाब से बच्चों का एडमिशन लेने का पैटर्न देखोगे, तो कहीं ना कहीं आईआईटीज़ के आसपास यही है। काफ़ी सारे बच्चे आईआईटीज़ को ड्रॉप करके IIIT दिल्ली में आते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। 64 पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। फिर 65 पे है MS रमैया बैंगलोर। 66 पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 67 पे है बनस्थली विश्वविद्यालय राजस्थान में है। 68 पे है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इसके बारे में सुना है, अच्छा रेपुटेशन है इसका भी। 69 है NIT श्रीनगर। 70 पे है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। फिर प्रयागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है 71 पे है। 72 पे है NIT पटना। 73 पे है IIIT गुवाहाटी। 74 पे है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम। फिर ग्राफिक यूनिवर्सिटी जो है 75 है देहरादून, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी में, जब देहरादून जाता था इसका नाम सुना था तब मैंने, अब रैंकिंग में भी अच्छा कर रहा है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर 76 पे है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, IIIT बैंगलोर, काफ़ी अच्छा है MS MTech वगैरह करने के लिए, क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट है फैंटास्टिक है, बहुत ही प्यारा प्लेसमेंट। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है 77 पे है। 79 पे है श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर। 79 पे है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू में है। 80 पे है पंडित दीनदयाल मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIIT DM जबलपुर, इसका अच्छा रेपुटेशन है, मैंने भी काफ़ी जगह रिकमेंड किया हुआ है इस कॉलेज को। फिर उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु में है। फिर
वीर माता टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, VGIT मुंबई, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन होता था इसका एक ज़माने में। आज की डेट में थोड़ी सी रेपुटेशन पीछे है, क्योंकि रैंकिंग से समझ आ रहा है मेरे को, अदरवाइज फैंटास्टिक कॉलेज। PES यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में है, सुना नहीं है मैंने। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में, मणिपाल का नाम सुना है बट जयपुर के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम है। 84 नंबर पे। 85 पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, मैंने कोई ज़्यादा सुना नहीं इसके बारे में। 86 के ऊपर है NIT जमशेदपुर। NIT जमशेदपुर थोड़ा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट 86 पे है। आई डोंट नो, डॉक्यूमेंटेशन में शायद हो सकता है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, या उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया है। उसके बाद है IIIT हैदराबाद 87। ये बड़ा शॉकिंग सा है, इतना पीछे नहीं होना चाहिए था IIIT इलाहाबाद को। ये काफ़ी अच्छा हाई रेपुटेशन कॉलेज है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आई एम शॉक्ड, सरप्राइज्ड, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। उसके बाद और शॉकिंग है NSIT दिल्ली जो है, वो भी टॉप 10 का कॉलेज है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। वो 88 नंबर पे है। शॉकिंग है बट है 88 नंबर पे। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा रेपुटेशन है, 89 पे है। फिर उसके बाद कुमाऊं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी जो है 91 पे है। 92 पे NIT अगरतला। 93 पे वेल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है चेन्नई। फिर JP इंस्टीट्यूट, JP का अच्छा रेपुटेशन है, रीजनेबली अच्छा रेपुटेशन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा में है 94 पे। 95 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम, इसका अच्छा रेपुटेशन है, पहले हो जाना चाहिए था, इसका नंबर पहले आना चाहिए था, बट लास्ट में आ रहा, आई एम सरप्राइज। फिर भारतीय विद्यापीठ का भी अच्छा रेपुटेशन है, हमारे आज से 20-25 साल पहले काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, आज की डेट में भी इसका रेपुटेशन अच्छा है, बट NITs IIITs से थोड़े आगे चले गए हैं, विच इज़ 96 पे। 97 पे है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है गुड़गांव, मैंने नहीं सुना इसके बारे में, बट लिस्ट टॉप 100 में है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर 98 पे है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, NIT हमीरपुर तो काफ़ी अच्छा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसका नंबर पहले आ जाना चाहिए था, बट 99 पे। आई एम सरप्राइज, मेरे को थोड़ा पर्सनली सरप्राइज। फिर CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी उड़ीसा जो है भुवनेश्वर में है, वो 100 नंबर पे है, इसका मैंने थोड़ा बहुत नाम सुना हुआ है। सो ओवरऑल ये 100 कॉलेजेस हैं। हो सकता है बहुत सारे कॉलेजेस मिस भी हैं, लिस्ट में नहीं है, तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो जो वेबसाइट की लिस्ट है वहाँ से उसको मैंने रीड आउट किया हुआ है। कुछ कॉलेजेस को जिसके आपको रैंकिंग चाहिए, आपको नहीं समझ आ रही क्या रैंकिंग है, आप मेरे को प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर डालो, और आई विल बी एबल टू गिव यू सम रैंकिंग, NRF की रैंकिंग ही दे दूंगा आपको, सो दैट आपके पास एक डिसीजन लेने की मतलब यू टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अदरवाइज ऑल्सो कोई भी मन में आपके क्वेश्चन हो, जॉब रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज रिलेटेड, कौन से कॉलेज में अदरवाइज जाया जाए, हॉस्टल फैसिलिटी, क्या क्या फ्यूचर है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में, आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर लिखना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।